इससे पहले हम लोग कुछ वीडियोस किए थे। अब 11 क्लास का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का साइन कन्वेंशन समझेंगे। तो देखो अभी तक क्या था कि तुम लोग साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री ये सब का वैल्यू तुम आसानी से बता देते थे। अब मान लो तुमको देगा cos 495 का वैल्यू निकालने के लिए, अब देगा tan -1590 का वैल्यू निकालने के लिए। तो जो पहले नहीं किए हो तो तुमको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हम तुम लोग को साइन कन्वेंशन समझाएंगे, उसके बाद आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो हम लोग समझते हैं साइन कन्वेंशन। तो एक एक चीज समझते हैं, आप लोग ध्यान दोगे। देखो ये हम क्वाड्रेंट बनाए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका थर्ड और ये फोर्थ। देखो ये क्वाड्रेंट तुम्हारा 4 क्वाड्रेंट हुआ, और एक क्वाड्रेंट पूरा 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू होता है। मतलब क्या, यहां से यहां तक का वैल्यू तुम्हारा 0 से 90 डिग्री के बीच है, यहां से यहां तक। फिर यहां से इस क्वाड्रेंट का वैल्यू कितना होगा तुम्हारे पास, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी ये 90 टू 180 के बीच है। ये आपका कितना है, 180 से 270 डिग्री तक, और ये आपका है 270 से 360 तक का वैल्यू जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। एक बार फिर से, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 टू 180 के बीच, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। अब थोड़ा सा यहाँ पर याद रखोगे। देखो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, सेकंड में क्या मिलेगा, थर्ड में क्या मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, तो इसको लर्न करना है। तो देखो ये याद रखोगे तुम, ऑल साइन टेन कॉस। देखो बहुत सा ट्रिक होता है याद करने का, लेकिन ये छोटा सा चीज के लिए ट्रिक लगाना कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। बस 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगा साइन से लेके टेन तक का, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, और टेन का अपोजिट कॉट, और कॉस का अपोजिट सेक। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री का ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। आप यहां तक समझ गए। अब हम लोग आगे चीज समझ रहे हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग एक एक क्वाड्रेंट में देखते हैं कि किसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर हम लिख रहे हैं, इसको समझना, साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। पहले ये लिखे, अब आगे यहां पर समझो। फिर आगे हम इसी चीज को लिख रहे हैं, अब हम लोग माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, ठीक। अब यहां से आगे देखो, अब यहां हम लिख दे रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा। पहले इसका वैल्यू समझते हैं। आप थोड़ा पेशेंस जरूर रखोगे तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। तो देखो 90 जो है आपका ऑड मल्टीपल है। 90 जो है, 90 को क्या लिख सकते हो, 90 को लिख सकते हैं ना 90 इंटू 1। ये ऑड मल्टीपल क्यों बोल रहे हैं, ये आगे कुछ क्वेश्चंस के बाद समझ में आएगा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 कहां तक आया, यहां तक, और उसमें थीटा माइनस हुआ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपके पास। तो साइन यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास, कॉस 90 माइनस थीटा,
साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। तो आप देख पा रहे हो ये सारा जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का पॉजिटिव होता है, इसलिए देख पा रहे हो कि हम आगे सारा कोई भी साइन नहीं लगाए, मतलब वो पॉजिटिव है। अब सेकंड में आओ, ये आया 90 प्लस थीटा, देख पा रहे हो 90 प्लस थीटा, यानी 90 में से थीटा ऐड हो गया, तो कहां पर चले गया बाबू, 90 में प्लस थीटा, यानी अब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आप साइन फिर चेंज हो जाएगा, क्या लिख सकते हो यहाँ पर, साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा और टेन का कॉट थीटा, कॉसेक का सेक थीटा, सेक का कॉसेक थीटा और कॉट का टेन थीटा। लेकिन अब तुम यहां ध्यान दोगे कि ये 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा यानी आपका सेकंड क्वाड्रेंट गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोले थे, पॉजिटिव, साइन और कॉसेक। आप देख पा रहे हो साइन और कॉसेक, इसके आगे आप पॉजिटिव लगा दो, बाकी जितना भी वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा, आप इसको पहले ध्यान दो, उसके बाद हम लोग 180 लेकर के आगे का वैल्यू करते हैं। तो हम लोग 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा वाला देखे, अब 180 पर आकर के देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर, अब हम यहाँ लिख रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। थोड़ा देर पहले हम बोले थे आपको 90 जब हम लिखे थे तो क्या लिखे थे हम, 90 जब आपको लिखे थे ना, तो इसको हम लिखे थे 90 इंटू 1, 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 2। तो 90 को हम बोले थे कि ऑड मल्टीपल में है, क्यों, क्योंकि 1 ऑड है। 180 आपके पास क्या है, 90 इंटू 2 यानी 90 का इवन मल्टीपल 180 है। तो याद रखो, ऑड और इवन याद रखोगे, ये क्या बोले हम, 180 90 का इवन मल्टीपल है। तो जब 90 का इवन मल्टीपल होता है ना, तो ये साइन आपका साइन ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होता है। कॉस आपका कॉस थीटा ही रह जाएगा, टेन आपका टेन थीटा ही रह जाएगा, कॉसेक कॉसेक थीटा ही रहेगा, सेक सेक थीटा ही रहेगा, कॉट आपका कॉट थीटा ही रहेगा। अब देखो ये तुम्हारा 180 माइनस थीटा, तो 180 कहां से है, एक क्वाड्रेंट 90 तक का होता है, दूसरा तुम्हारा 90 टू 180 है, यानी 180 में कुछ भी माइनस करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सबको निगेटिव कर दो। ये आपका 180 माइनस थीटा पर का सारा वैल्यू लिखे। अब हम साइन 180 प्लस थीटा से कॉट 180 प्लस थीटा तक का वैल्यू करके दिखा रहे हैं। अब यहां ध्यान दोगे, हम यहां लिख रहे हैं आपके पास साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा। यहां भी देखो ये 180 आपका 90 का इवन मल्टीपल है, तो हम साइन को साइन ही लिख दे रहे हैं, साइन थीटा, कॉस को कॉस थीटा, टेन टेन थीटा, कॉसेक कॉसेक थीटा, सेक सेक थीटा और कॉट आपका कॉट थीटा ही रहा। अब देखो 180 प्लस थीटा, तो 180 यहां तक है, इसमें थीटा ऐड होता है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, देख पा रहे होगे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव कर दो, बाकी जो भी बचा आपका वो सारा निगेटिव हो जाएगा। ये 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा कर लिए। अब हम लोग 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा को आगे करके देखते हैं। अभी आप लोग देखें कि साइन 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो सारा चीज करके देखें। अब साइन
270 माइनस थीटा से लेके कॉट 270 माइनस थीटा तक देखते हैं। अब यहां पर देखो, अब ले रहे हैं हम साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा। ये आप देख रहे हो कि 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 270 को लिख सकते हैं 90 इंटू 3। तो 270 आपका 90 का ऑड मल्टीपल है। देखो जब भी ऑड मल्टीपल रहेगा ना, तो सबसे पहले साइन आपका चेंज हो जाएगा। जैसे साइन 180 माइनस थीटा था, तो 180 क्या हुआ था, 90 इंटू 2 हुआ था। तो 180 90 का इवन मल्टीपल था, तो हम साइन को चेंज नहीं किए थे, साइन साइन कॉस कॉस टेन वैसे ही रह गया। बट यहां देख पा रहे हो 270 को क्या लिखेंगे, 90 इंटू 3, यानी 90 का ऑड मल्टीपल है। जहां ऑड मल्टीपल रहेगा वहां आपका ये चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा, टेन कॉट थीटा, कॉसेक सेक थीटा, सेक कॉसेक थीटा, और कॉट आपका टेन थीटा। अब आप ध्यान दोगे कि 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा यानी देखो 270 कहां से कहां तक है, 180 से लेके 270 यहां पर है। इसमें अगर कुछ एंगल माइनस करते हैं, यानी ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। थर्ड में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो भी है सब निगेटिव आ गया। तो इस तरह से आपका 270 माइनस थीटा का वैल्यू कर लिए। अब हम लोग साइन 270 प्लस थीटा से कॉट 270 प्लस थीटा तक का वैल्यू देखते हैं। ये आप हम लिख रहे हैं यहां पर साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा। तो यहां देख रहे हो 270 आपका 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ये भी आपका चेंज होगा। साइन कॉस थीटा हो गया, कॉस साइन थीटा, टेन कॉट थीटा, कॉसेक सेक थीटा, सेक कॉसेक थीटा, और कॉट टेन थीटा। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, 270 प्लस थीटा। देख रहे हो 270 यहां से यहां 270 हुआ, इसमें और एंगल ऐड हो गया, तो यहां किस में चले गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या बोले थे, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। देखो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव कर दो, बाकी जो भी है सब आपका निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप 270 माइनस थीटा का देखें। अब हम लोग लास्ट क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू भी देख लेते हैं। देखो अब हम लोग 270 डिग्री का कर लिए, अब हम लोग 360 डिग्री पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे है साइन 360 माइनस थीटा, देख सकते हो यहाँ भी बहुत गर्मी है, फिर भी हम तुम लोग को बता रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना और जो भी बता रहे हैं उसको नोट डाउन जरूर करना। देखो यहाँ साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा। यहां पर देखो 360 क्या हो गया, 360 मतलब कितना हो गया तुम्हारा, देखो 360 90 इंटू 4, यानी आपका 90 का इवन मल्टीपल है। तो हम पहले ही बोल चुके हैं ना कि जहां 90 का इवन मल्टीपल होगा तो वो चेंज नहीं होगा, तुम्हारा साइन साइन थीटा ही रहेगा, कॉस कॉस थीटा ही रहेगा, टेन टेन थीटा ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक थीटा ही रहेगा, सेक सेक थीटा ही रहेगा, आपका कॉट कॉट थीटा ही रहेगा। अब देखो आगे क्या साइन रहेगा, तो सबसे पहले देखो 360 माइनस थीटा, तो 360 यहां पर गया ना, और इसमें फिर कोई एंगल माइनस हो गया, तो तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोले, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक। कॉस और सेक इसको पॉजिटिव कर लो, बाकी जो भी होगा सारा वैल्यू आपका निगेटिव होगा। तो 360 माइनस थीटा पर देख लिए। अब हम लोग आगे 360 प्लस थीटा का वैल्यू देखते हैं। चलो आगे यहां पर लिखते हैं हम साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा कॉसेक 360 प्लस थीटा सेक 360 प्लस थीटा और कॉट 360 प्लस थीटा। आप देख पा रहे हो 360 यहां तक पहुंचाना, 360 में फिर एंगल थीटा कर दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और सबसे बड़ी बात 360 आपका 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन आपका क्या रह जाएगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। कॉस कॉस थीटा टेन टेन थीटा कॉसेक कॉसेक थीटा और सेक सेक थीटा कॉट आपका कॉट थीटा ही रहेगा। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो 360 प्लस थीटा यानी वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कहीं भी हम निगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो साइन कन्वेंशन आपका कंप्लीट हुआ। इसमें से एक छोटा सा चीज है, आपको 1 मिनट लगेगा, आप उसको थोड़ा सा देख लो। अभी हम साइन कन्वेंशन तुमको बता दिए, अब साइन कन्वेंशन को यूज करने बता रहे हैं, ठीक ना। यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन लिए, देख पा रहे हो cos 495, तो cos 495 कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो देखो कहीं पर अलग जगह पर क्या करो, 495 को है 90 से डिवाइड कर लो। जब 90 से डिवाइड करते हो 5 टाइम्स, तो इसको क्या लिख सकते हो, cos 90 इंटू 5 प्लस 45। तो देख पा रहे हो यहाँ 90 इंटू 5 लिखे हो ना, तो सबसे पहले देखो ये आपका ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है, हम पहले ही बताए थे कि जब ऑड मल्टीपल होता है तो cos क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 45। अब देखो कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 90 इंटू 5 है ना, तो देखो 90 इंटू 5 यहां समझो, ये 90 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, एक ये यहां पर 1 टाइम्स, 2 3 4 5 टाइम्स में वापस देखो 5 टाइम्स में 90 यहां पर आया और इसमें फिर ऐड हो गया, ऐड होके किस में चले गया, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 इंटू 5 प्लस 45, 90 को जब 5 टाइम्स लेते हैं तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन उसमें फिर ऐड हो रहा है 45, यानी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। देख पा रहे हो आपका यहाँ पर क्या था, आपका कॉस था ना, तो कॉस आपका इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यहाँ निगेटिव लगा दीजिए और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये आंसर आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हो 10 माइनस 1590, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस आप बाहर निकाल लो पहले। अब यहाँ लिख सकते हैं 10 1590। अब देखो ये 1590 को कहीं पर डिवाइड अलग जगह पर कर ले रहे हैं, ठीक। अब मान लो यहाँ पर कर रहे हैं 1590, इसको 90 से डिवाइड करो 5 टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 1 टाइम्स 90 60 7 टाइम्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -10 90 इंटू 17 प्लस 60, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो सबसे पहली बात, ये आपका 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो ये 10 आपका कॉट में चेंज होगा, कॉट 60 डिग्री। अब देखो ये माइनस जो था हम वैसे ही लिख दिए। अब पहले हम क्वाड्रेंट चेक करके करते हैं कि इसके आगे क्या लगेगा, ठीक, इसके आगे यहाँ पर क्या लगेगा, पहले हम चेक करते हैं। तो देखो 17 है, तो एक क्वाड्रेंट आपका देखो 90 कितना टाइम्स है, 17 टाइम्स है, तो यहाँ से 17 टाइम्स काउंट करो, 1 2 3 4 8, वापस लेंगे तो 12 16 और 17 है, यानी एक और 90 ऐड होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो
फर्स्ट मतलब 90 अगर आप 17 टाइम्स लेते हो ना तो वो आप इसी क्वाड्रेंट में आता है, और फिर प्लस 60 यानी फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, और यहाँ क्या था 10 था, यानी इसके आगे तुम्हारा माइनस लगा दिए। ये माइनस कहां से आया था, जो पहले से था वही। अब देख पा रहे हो माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos 60 का वैल्यू आपको पता है 1/√3। तो ये आंसर आपका हो गया। थैंक यू।